वैश्य समाज की तहसील अध्यक्ष श्रीमती संगम संजय गोयल ने बताया कि योग एक संजीवनी है। यह अंतस की गहराइयों में ले जाने वाला साधन है जो हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण को प्रभावित कर सकता है। जब हम योग को संपूर्णता के साथ जीवन में उतारते हैं तो मन शांत, स्थिर और संतुलित रहता है। मन की स्थिरता का जीवन के हर पक्ष को संवारती है। योग के संबंध में यह एक भ्रांति है कि दिन में आधे घंटे से 1 घंटा आसन या प्राणायाम कर लेने से योग पूरा हो गया। अधिकांशतः लोग योग को केवल शारीरिक अभ्यास तक सीमित मानते हैं। योग अपनाएं तो इसका प्रभाव अभ्यास के 1-8 घंटे तक सीमित न रहकर हर समय महसूस किया जा सकता है। वास्तव में योग एक महत्वपूर्ण जीवन शैली है जिसे हर क्षण किया जाना चाहिए। वर्तमान जीवन शैली में प्रत्येक मनुष्य अत्यधिक तनाव से गुजर रहा है। भौतिकवाद एवं अति महत्वाकांक्षा के चलते लोग कुंठा, निराशा, क्रोध और अवसाद में आ रहे हैं। हमारे जीवन में छोटी बड़ी विपरीत परिस्थितियां तो प्रतिदिन आती ही हैं, किंतु विपरीत परिस्थितियों में भी मन को संतुलित योग ही रखता है। माँ की स्थिति ही वास्तविक योग है। ध्यान लगाना अभ्यास मांगता है। ध्यानस्थ होकर हम प्रत्याहार के माध्यम से अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना सिखाते हैं। हमारा मन बाहरी चीजों से हटकर भीतर की ओर मुड़ता है। इस अवस्था में मन को ही किसी एक लक्ष्य पर केंद्रित करना आसान हो जाता है। यही धारणा है। जब एकाग्रता व स्थिरता गहराने लगती है तो हम ध्यान की अवस्था में प्रवेश करते हैं। ध्यान हमें अतिरिक्त शांति, स्पष्टता और आत्मिक विकास की ओर ले जाता है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं संगम गोयल आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ रामदेव बाबा को, जिन्होंने हर घर में योग की अलग जगह। भारतीय योग का स्थान पाश्चात्य योग से भिन्न है। सनातन संस्कृति में योग पाश्चात्य से में केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, अपितु शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करने की संपूर्ण व्यवस्था है। योग हमारे अन्न में, मनोमय, प्राण में, विज्ञान में और आनंदमय कोश पर काम करता है। कारण शरीर, कैजुअल बॉडी, हमारा जन्म क्यों हुआ और चेतना के स्तर पर भारतीय योग अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि को समझाता है। वह कहता है कि जो शक्ति ब्रह्मांड में है वही शक्ति हमारे पिंड में भी है। हमें हमारे मनुष्य होने के गौरव को योग के माध्यम से उच्च स्तर पर लाना चाहिए। मॉडर्न साइंस केवल माइंड और बॉडी पे काम करता है, जबकि न्यूरो साइंस में आधुनिक डॉक्टर श्वेता अदितिया ने कहा है कि भ्रामरी प्राणायाम और गायत्री मंत्र से हमें वह ऊर्जा मिलती है जो किसी भी तरीके से संभव नहीं है। जब कोई दवा काम नहीं करती तब ऑक्सीजन के लेवल को शरीर में बढ़ाने के लिए योग वायु की मदद से मृत कोशिकाओं पे काम करता है। अच्छा चिंतन, स्वाध्याय, शीतलीकरण, ओम का उच्चारण, प्रार्थना इत्यादि योग के उपकरण हैं। संक्षेप में बस यही कहना चाहूँगी, योग भगाए रोग। आओ हम सब मिलकर इस ऐतिहासिक दिवस को मनाते हैं और साथ में योग करें और कराएं। गंज बासोदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।